समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं और हम ये फील कर रहे होते हैं कि आई एम अलोन, बट याद रखें खुदा ऑल टाइम हमारे साथ है। वो हमें छोड़ता नहीं है, वो ना ही हमसे दस्तबरदार होते हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में से देखें साम 34 और उसकी वर्स 19, और वहाँ पर लिखा हुआ है सादिक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावंद उसको उन सब से रहाई बख्शता है। हम देखते हैं कि सादिक जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जो खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, उनकी बहुत सारी क्या है, उनकी लाइफ में टेस्ट आते हैं, उनकी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं। लेकिन खुदा क्या कह रहा है कि कलाम में लिखा है कि सादिक अगर गिर भी जाता है तो वो गिरा नहीं रहेगा, बल्कि क्या है उसको खुदा उठा खड़ा करता है। और खुदा क्या है हमको उन सारी मुसीबतों से हमें क्या है रहाई देता है, हमें उन सारी प्रॉब्लम से क्या है बाहर निकालता है, वो हमें रहाई बख्शता है। गो कि अगर हमारी लाइफ में मुश्किलात आती हैं, समटाइम्स खुदा हमारी लाइफ से ब्लॉकेज को रिमूव कर रहा होता है, वो हमें क्या है हमें प्योर कर रहा होता है, वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। तो याद रखिए आप कभी भी तन्हा नहीं है और ना ही खुदा हमसे दस्तबरदार होता है। अगर हम यीशु की किताब में देखें पहले बाब में लिखा है कि ना वो हमें छोड़ते हैं और ना वो हमसे दस्तबरदार होते हैं। वो कहता है कि जैसे मैं मूसा और यीशु के साथ था, मैं तेरे साथ साथ हूँ। गो कि हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुदावंद पर ट्रस्ट करना है, खुदावंद पर तवक्कुल करना है। वो क्या है हमें हर मुश्किल से, उसका कलाम हम सिखाते हैं, वो हमें हर मुश्किल से क्या है हमें रहाई बख्शता है। और याद रखें खुदावंद अपने कलाम से हटकर कभी कुछ नहीं करता, वो अपने कलाम को हमारी जिंदगी में क्या है पूरा कर रहा है। और कलाम हम सिखाते हैं जो आंसू से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। गो कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आजमाइशें आ जाती हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम उसके पास आते हैं, उसके हुजूर में झुक जाते हैं, तो वो हमारी जिंदगी में क्या है शादमानी को वो क्या है पैदा करता है, वो हमें सरफराज करता है, वो हमारी जिंदगी में एक हैप्पीनेस को वो क्या है इंक्रीज कर रहा होता है, वो बढ़ा रहा होता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब हम डरते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं, तो क्या है इब्लीस को मौका मिलता है। लेकिन जब हम हालात में भी खुदावंद के साथ हमें ऑनेस्ट रहना है। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे नबी वो गुजरे हैं जो खुदावंद के साथ वफादार थे, वो सादिक थे, उनकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें थी, आज़माइशें थी, टेस्ट थे, लेकिन वो क्या थे खुदा के साथ वफादार रहे और खुदा ने उनको उन सारी मुश्किलात से बाहर निकाला, रहाई बख्शी। खुदावंद ने खुदावंद साथ था और कलाम हम इसका कहते हैं कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो ना तो हमें छोड़ता है और ना ही वो हमसे दस्तबरदार होता है। और अगर आपकी लाइफ में मुश्किलात हैं, बीमारियों ने घेरा हुआ है, प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो खुदावंद हमारी जिंदगी से ब्लॉकेज को रिमूव कर रहा होता है। खुदा हमें सरफराज करना चाहता है, वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, वो हमारी हेल्प कर रहा होता है। और खुदावंद जो क्या है माँओं से 17 माँओं से भी बाहर करके है, वो हमें लव करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमारी केयर करता है। और वो जो अपने वादा में सच्चा खुदा है, वो हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। हालात चाहे जैसे भी हो, खुदावंद के साथ वफादार रहना ज़रूरी है। मसीह हमारी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहिए, मसीह हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। बेशक हमारी लाइफ में मुश्किलात आए, आजमाइशें आए, लेकिन खुदा हमारे साथ है, वो रहाई देता है, वो खलासी और मुखलसी देता है, और वो सरफराज करता है। और वैसे आसमानी बाप हम तेरे शुक्रगुज़ारी करते हैं, तेरे खुदावंद ये तेरे लोग तेरे नाम को इज्जत जला दे सके। इनकी जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है, क्या टेस्ट है, क्या चैलेंज है, तो सब कुछ जानता है। और तो ना ही अपने लोगों को छोड़ता है और ना ही अपने लोगों से दस्तबरदार होता है। खुदावंद आज मैं तेरे हुजूर में झुककर तेरे लोगों के लिए शफायत करती हूँ। अभी लोगों को बरकत देना, सरफराज करना, मुश्किलों से आजमाइशों से निकालना
ताकि खुदावंद जी तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते जाएं, तेरे ही अजीम और जलाली नाम में। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल हम सबकी रूहों पर होता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड